tea booms past recent years. Now it becomes a billion-dollar industry. Many people think it is a healthiest drink. But do you? Does green tea help to lose weight? Is it have any side effects? What is the normal quantity of consumption of green tea? Well, do not worry. In this video, I am going to tell you about green tea. Stay tuned. नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन। आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी और आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन टी के बारे में। टी इज़ द लार्जेस्ट बेवरेज जिसे वाटर के बाद कंज्यूम किया जाता है एंड इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी ओवर द वर्ल्ड एंड नंबर 1 कंज्यूमर ऑफ टी ऑल्सो ओवर द वर्ल्ड। जी हाँ, इंडिया में चाय, मसाला चाय को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है कि इसे नंबर 1 रैंक कर दिया गया है। लेकिन आज हम चाय, मसाला चाय के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन टी के बारे में। ग्रीन टी चाइना के एक प्लांट कैमेलिया साइनेंसिस से मिलकर बनती है जो चाइना का नेटिव प्लांट है, बट नाउअडेज इसे ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ग्रो किया जाने लग चुका है और इंडिया में इसकी खेती बहुत टाइम पहले से ही हो रही है। कैमेलिया साइनेंसिस एक इस तरह का पौधा है जिससे आपकी ब्लैक टी, ग्रीन टी, उलोंग टी, वाइट टी और प्योर टी बहुत सारी टीज बनती हैं। ओनली इनका मेथड ऑफ प्रोसेसिंग सबका अलग है। ब्लैक टी की बात करें तो उसे हाईली ऑक्सीडाइज किया जाता है, मींस उसमें से सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफिनोल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और उसे मार्केट में सेल किया जाता है। वहीं पर उलोंग टी और वाइट टी की बात करें तो वो लेस ऑक्सीडाइज टी होती हैं, उनमें लिटिल बिट अमाउंट में उनके जो फ्लेवोनॉइड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सो वो क्वाइट हेल्दी होती हैं। प्योर टी की बात करें तो उसे फर्मेंट किया जाता है ईस्ट और बैक्टीरिया से, आइदर मैन मेड या फिर सिंथेटिकली, और उसके बाद उसे मार्केट में सोल्ड आउट किया जाता है। वहीं पर ग्रीन टी का मेथड ऑफ प्रोसेसिंग इन सभी टी से एकदम ही अलग है, बिकॉज ग्रीन टी बनाने के लिए कैमेलिया साइनेंसिस के लीव्स को सबसे पहले स्टीम किया जाता है। कुछ देशों में पैन फ्राई भी किया जाता है ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मॉइस्चर अप ही रहे, वो रिटेन ही रहे, वो लूज ना हो। ओनली ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स जो पॉलीफिनोल्स और फ्लेवोनॉइड्स को आगे जाके नुकसान पहुंचा सकते हैं, सिर्फ उन्हें ही ख़त्म किया जाता है और उसके बाद इसकी रोलिंग होती है और इसे ड्राई किया जाता है और ड्राई करने के बाद इसे मार्केट में उतारा जाता है, आइदर आपके टी बैग्स में, पैकेट्स फॉर्म में, लूज ग्रीन टी की फॉर्म में, इन्फ्यूजन वाटर्स की फॉर्म में, या फिर कुछ देशों में इसके सप्लीमेंट्स, कैप्सूल्स और टेबलेट्स की फॉर्म में भी ग्रीन टी को सेल किया जाता है। इज ग्रीन टी हेल्दी? There is no doubt. Green tea is full of bioactive compounds, antioxidants, polyphenols, flavonoids, EGCG, catechins, vitamins, nutrients, micronutrients बहुत ही अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक एलिमेंट को रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है। आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, हेल्थ को इम्प्रूव करती है। इसमें कैफीन भी प्रेजेंट होता है जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, तो ये एक स्टिमुलेंट की तरह भी एक्ट करती है। ये आपकी बॉडी में कोलेजन और इलास्टिन की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है, आपकी लाइफ को लॉन्ग करती है, स्किन हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छी है और इसके साथ ही कुछ तरह के कैंसर्स को भी ये प्रिवेंट करने में हेल्प करती है, जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। बट आप लोग इसे इन सब कारणों से कंज्यूम नहीं करते। आप लोग मेनली कंज्यूम करते हो इसे फैट लॉस और वेट लॉस के लिए, और जिसका मैंने जिक्र ही नहीं किया अपने बेनिफिट्स में, बिकॉज अगर आप रीसेंट 2019 तक के जर्नल्स, स्टडीज़ और आर्टिकल्स को रीड करते हो तो आपको क्लियरली आइडिया मिल जाएगा कि ग्रीन टी सिर्फ उन्हीं लोगों में फैट लॉस करती है जो सिर्फ ग्रीन टी पर डिपेंड नहीं रहते। मींस एवरेज ओनली 20% लोग ही ग्रीन टी से अपने वेट को रिड्यूस कर पाए हैं, फैट को रिड्यूस कर पाए हैं। 80% ऑफ द पॉपुलेशन ग्रीन टी से अपने फैट को रिड्यूस नहीं कर पाए, बिकॉज 20% पीपल ने इसके साथ अपने लाइफ पैटर्न को भी और अपने मील्स को भी चेंज किया और 80% लोग ओनली ग्रीन टी के ऊपर ही डिपेंड रहे। सो दैट इज़ वाई उन्हें उनकी फैट लॉस और वेट लॉस जर्नी सक्सेस रूप से नहीं मिली।
तो अगर आप भी वेट लूज करना चाहते हैं ग्रीन टी की हेल्प से, तो मेक श्योर आप सिर्फ ग्रीन टी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। BMR की बात करें, यस, ग्रीन टी बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करती है। विद इन 30 मिनट्स में ये आपके BMR को 27% तक इंक्रीज कर देती है, लेकिन अगर आप इसे सही टाइमिंग पर कंज्यूम करते हो। अब इसकी टाइमिंग की बात करते हैं। मैक्सिमम लोग ग्रीन टी को बेड टी की तरह कंज्यूम करते हैं, बट ग्रीन टी को कभी भी एम्प्टी स्टमक कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये गैस्ट्रिक अपसेट कर सकती है और ये आगे जाकर आपके स्टमक और ईसोफेजियल फूड ट्यूब के लिए भी दिक्कत पैदा कर सकती है। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो मेक श्योर आप उससे 30 मिनट्स पहले ग्रीन टी को ज़रूर कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज ये 30 मिनट्स में आपके 27% BMR को इंक्रीज कर देगी। तो अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो आप इजीली अपने फैट को बर्न कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, ग्रीन टी को कभी भी मील्स के साथ नहीं लेना चाहिए। आइदर आप इसे 2 घंटे पहले या फिर 2 घंटे बाद ही कंज्यूम करें, बिकॉज अगर आप मील के साथ इसे प्लान करते हैं तो अगेन इसमें जो यूजफुल इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होंगे। मिल्क, फ्रूट्स, वेजीज, कार्ब्स इसके कैटेकिन्स, EGCG, पॉलीफिनोल्स को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोकती हैं। बट हाँ, अगर आप ग्रीन टी को अकेला नहीं कंज्यूम कर सकते तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन ज़रूर ऐड कर सकते हैं, बिकॉज लेमन इसके अंदर जो कैटेकिन प्रेजेंट है, कैटेकिन की जो बायो अवेलेबिलिटी है, शेल्फ लाइफ है, वो सिर्फ 2% ही होती है। तो वो इसकी शेल्फ लाइफ को तो इंक्रीज नहीं करता, लेकिन इसकी कैटेकिन की आपकी जो शेल्फ लाइफ है, बायो अवेलेबिलिटी है, उसको आपकी बॉडी में जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट होने में हेल्प ज़रूर करता है। और द बेस्ट टाइमिंग ऑफ कंज्यूमिंग ग्रीन टी इज़ योर मॉर्निंग में आप 10 से 11 बजे के बीच ले सकते हैं, और शाम को आप 4 से 5 बजे के बीच भी ले सकते हैं। मैक्सिमम लोग इसे रात को भी कंज्यूम करते हैं बेड टाइम के लिए। अगेन उस टाइम भी आपको ग्रीन टी को नहीं कंज्यूम करना चाहिए, बिकॉज जब उसके इंग्रेडिएंट्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे तो आपको उस टी को लेने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। ग्रीन टी को रात को उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें इंसोम्निया है या फिर स्लीप डिसऑर्डर्स की दिक्कत होती है, बिकॉज इट एक्ट एज अ स्लीप इंड्यूसर, ना कि ये आपको अवेकनिंग का काम करती है। सो अगर आप रात को सोने से पहले ग्रीन टी लेते हैं तो मेक श्योर इसे अवॉइड कर दें। इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? रिसर्चर्स की बात करें, दे सेड आप 4 कप एक दिन में 4 महीने तक इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट आप सिर्फ 2 से 3 कप ही एक दिन में लें और 3 महीने से ज़्यादा कंज्यूम ना करें, बिकॉज ग्रीन टी 4000 साल पहले से ही मार्केट में अवेलेबल है। जस्ट हम लोग इसके बारे में अवेयर नहीं थे, और उस टाइम पर इसे मेडिसिनल एलिमेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता था, बट नाउअडेज हमने इसे अपनी डेली रूटीन का एक हिस्सा बना लिया है। तो अगर हम इसके सारे के सारे हेल्थ बेनिफिट्स को अचीव करना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम इसे अपनी नॉर्मल लिमिट में ही कंज्यूम करें, उससे ज़्यादा कंज्यूम ना करें, बिकॉज अगर आप उससे ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने पड़ सकते हैं। नंबर 1 साइड इफ़ेक्ट इज़ ये आपके लीवर और किडनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उनकी कंडीशन को वर्स कर सकती है। नंबर 2, जो लोग अनीमिक हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी है, उन्हें भी ग्रीन टी को अवॉइड ही करना चाहिए। नंबर 3 इज़ जो लोग हाइपरटेंसिव हैं, जिनका बीपी इंक्रीज होता है, उन्हें भी ग्रीन टी को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ग्रीन टी ब्लड वेसल्स में ब्लड को और भी तेज़ी से फ्लो करने लग जाती है, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा वर्सन अप हो सकती है। एंड द लास्ट इज़ जो लोग वारफरिन पर हैं, ब्लड थिनर्स पर हैं, खून को पतला करने की दवाई लेते हैं, उन्हें भी ग्रीन टी को नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ग्रीन टी ब्लड थिनर्स के इफ़ेक्ट को एकदम से नेग्लिजिबल कर देती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर दवाइयों का कोई असर होता ही नहीं है। अब बात करते हैं, मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो आपको कैसे मालूम चलेगा विच ग्रीन टी इज़ बेटर फॉर यू और कौन सी ग्रीन टी आपके लिए सही नहीं है? तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर आप टी बैग्स यूज़ करते हैं तो आपको अपने पानी को 60 to 70 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म करना है, उसे बॉईल नहीं करना, और देन उसकी फ्लेम को बंद करने के बाद उसके अंदर टी बैग को स्टीप करना है। और अगर
वो टी बैग उसके अंदर 2 to 3 मिनट्स तक ही कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और विद इन 2 to 3 मिनट्स उसके जो भी टेक्सचर्स, अरोमा, फ्लेवर्स हैं वो सारे के सारे आपके वाटर में, ग्रीन टी में मिक्स हो जाते हैं। इट मीन्स वो ग्रीन टी आपके लिए अच्छी है। मतलब ग्रीन टी की पहचान यही है कि उसे कम टाइम लगता है पानी के साथ इन्फ्यूज़ होने में। अगर उसे ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा टाइम के साथ उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बिटर होता रहता है तो इसका मीन्स वो ग्रीन टी प्योर नहीं है। और अगर आप लूज ग्रीन टी लेते हैं तो लूज ग्रीन टी के लिए भी आपको पानी को बॉईल नहीं करना है, आपको अपने पानी को सिर्फ 80 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म करना है और फ्लेम को बंद करने के बाद ही इसके लूज लीव्स को उसके अंदर मिक्स करना है और इसे ढककर रख देना है। इसके लिए टाइम है आपका 5 to 10 मिनट्स का। और इस जब 5 to 10 मिनट्स के बाद आपकी ग्रीन टी के जो लीव्स हैं वो मिक्स हो जाएंगे, अच्छी तरह से स्टीप हो जाएंगे, उसका जो अरोमा है, फ्लेवर, टेक्सचर आपकी ग्रीन टी में आ जाएगा तो इट मीन्स दैट टी इज़ गुड फॉर यू। अगर वो 15 मिनट से लॉन्गर टाइम लेगी तो इसका मतलब वो ग्रीन टी आपके लिए अच्छी नहीं है। बिकॉज ग्रीन टी डिपेंड करती है वो किस एरिया में, कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स में वो कल्टीवेट हुई है और उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग कैसी हुई है। बिकॉज ग्रीन टी एक ऐसा कैमेलिया साइनेंसिस एक इस तरह का प्लांट है जो हिली एरिया में, जिसे मॉइस्चर भी चाहिए, जिसे रेनफॉल भी चाहिए, जिसे सनी वेदर भी होना ज़रूरी है, इन्हीं सब कंडीशंस में ये सारे के सारे अपने न्यूट्रिएंट्स और कंपाउंड्स को मेंटेन रख सकता है। अगर इसे ये सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं मिलती तो ग्रीन टी में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं आते और जब इसे हार्वेस्ट किया जाता है तो इसका लीफ का जो टेक्सचर है, साइज़ है, वो स्मॉल और यंग होना चाहिए। अगर इसके लीफ का साइज़ बड़ा होता है तो इट मीन्स उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ड्यूरिंग द कल्टीवेशन में ही, जब उन्होंने ग्रो किया है तभी लॉस हो चुके हैं। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है आपको अपनी ग्रीन टी को फाइंड करने का। तो उसके बाद आप अपने किसी भी ब्रांड की ग्रीन टी को कंज्यूम कर सकते हैं। बट आई सजेस्ट, जैसे इंडिया में फेमस टी है दैट इज़ द दार्जिलिंग टी, तो अगर आप दार्जिलिंग की ग्रीन टी को प्रेफर करते हैं और वो भी उसके लूज लीव्स को, ना कि पैकेट टी बैग्स को, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे बिकॉज उसका जो एक फ्लेवर है, अरोमा है, जब आप उसे कंज्यूम करेंगे तो आपको खुद ब खुद ही मालूम चल जाएगा। Green tea is healthiest drink, but no one food will protect you from diseases because your body is a wrap-up of lifestyle, genes and diet patterns. So I hope guys this video may be beneficial for you. If you like the video, press the like button, subscribe my channel and hit the bell icon for more updates and notifications. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.